Subscribe the HN Studio channel and press the bell icon for future updates. What's up guys, HN Styles here from HN Studio। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 10 मूवीज़ फैक्ट्स एंड ईस्टर एग्स। तो फैक्ट्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को ईस्टर एग्स का मतलब नहीं पता तो उन्हें बताता चलूँ कि ईस्टर एग्स का मतलब होता है कि मूवी में छुपे हुए कुछ हिडन बातें या हिडन चीज़ें जो हम देखते हुए नोटिस नहीं कर पाते। और आपको एक और बात बता दूँ कि अब से जो टॉप 10 की मेरी प्लेलिस्ट है ये उर्दू में होगी। तो without wasting of any time, let's get started. Number 10, smiling during a serious scene in PK। तो आप लोगों ने 2014 में आने वाली फिल्म PK तो देखी होगी, और आप लोगों को उसमें वो सीन तो याद होगा जब तपस्वी लोगों को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और उसमें से एक बच्चे के पीछे पड़ जाता है कि तो आप सिगरेट पीते और शराब भी पीते हैं। तो इस सीन में आप लोग ज़रा देखिएगा और कीजिएगा कि इस सीन में जैसे ही शिफ्टिंग हो रही होती है सीन की, वो बोल रहा होता है, अगला सीन दिखाते हैं, फिर दोबारा तपस्वी पे सीन शिफ्ट करते हैं। तो एक सीन में जग्गू की फैमिली बैठी होती है। तो अब आप देखें सीन कितना सीरियस है। अब ये बंदा भी सीरियस है और ये भी सीरियस है, लेकिन ये क्यों हंस रही है? अब देखें थोड़ी ही देर बाद ये दोबारा सीरियस बैठ जाती है। तो अब जहाँ तक मुझे समझ आई है, ये प्रोडक्शन के दौरान एक गलती हुई है और डायरेक्टर ने इसे नज़रअंदाज किया, डायरेक्टर को पता ही नहीं चला, और मूवी के आने के बाद ये लोगों ने नोटिस किया। लेकिन खैर अब मुझे तो पता नहीं किन लोगों ने नोटिस की है, लेकिन मैंने बहुत साल पहले की देखी ये चीज़। नंबर 9, फॉलोइंग ऑन टू द फोर्ड फोकस इन स्पाइडरमैन 2। तो अगर आप लोगों ने 2004 में आने वाली फिल्म स्पाइडरमैन 2 देखी है तो आप लोगों को उसमें वो सीन तो याद होगा जब स्पाइडरमैन की पावर चली जाती है और वो बिल्डिंग से छलांग लगाने को डिसाइड करता है कि ताकि वो अपनी पावर्स आजमाए कि उसकी पावर वापस आई है या नहीं, या वो उसे वापस पा सके। तो छलांग लगाने से वो पहले ये कहता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग फोकस की ज़रूरत है ताकि वो अपनी पावर्स ताकि वो जंप मार के लैंड कर सके नीचे। अब होता क्या है, जब वो जंप मारता है और वो गिरता किस पे? एक फोर्ड फोकस पे। और इतनी गाड़ी इतनी स्ट्रांग होती है कि गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं होती और वो नीचे गिर जाता है। आप ज़रा गौर से इस गाड़ी की तरफ देखें, लिखा हुआ है फोकस, और यह है फोर्ड की गाड़ी, जो आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा। नंबर 8, ब्रूस बैनर इज़ अ फेमस साइंटिस्ट इन स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो आप लोगों ने स्पाइडरमैन होमकमिंग तो देखी होगी जो 2017 में आई थी। तो उस मूवीज़ में कुछ सीन ऐसे आते थे जिसमें पीटर अपनी क्लास में लेक्चर ले रहा होता था, और उन्हीं लेक्चर्स के दौरान अगर आप टीचर के बिल्कुल पीछे देखें तो और वाइट बोर्ड के ऊपर देखें तो आपको कुछ फेमस साइंटिस्ट की फ़ोटो नज़र आएंगी, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन इस टाइप के साइंटिस्ट हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल राइट साइड वाली फ़ोटो पे देखें तो ये वाला साइंटिस्ट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आप ज़रा स्कोर से देखिए तो ये है हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क, जो ब्रूस बैनर है। तो ये मूवी ये बताना चाह रही है कि ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जो कि जिनका आपको पता ही है। नंबर 7, द इनक्रेडिबल्स आर डेड इन कोको। तो अगर आप लोगों ने 2017 में आने वाली एनिमेटेड फिल्म कोको देखी है तो आप लोगों को उसमें से एक सीन याद होगा जब हेक्टर और उसका पोता बच के भाग रहे होते हैं। तो उसी बच के भागने के सीन के दौरान डिज्नी स्टूडियोज़ ने अपनी एक और मशहूर एनिमेटेड फिल्म इनक्रेडिबल्स का एक ईस्टर एग छोड़ा है। तो आप स्क्रीन पर गौर से देख सकते हैं कि इस सीन में पीछे इनक्रेडिबल्स की फ़ोटो लगी हुई है जो कि मरे हुए करार दिए गए हैं। अब मरे हुए किस तरह करार दिए हैं? अगर आप इस फ़ोटो को ज़रा गौर से देखें तो इनक्रेडिबल्स के स्केलेटन है। तो ये ईस्टर एग एमी फ़न के लिए छोड़ा गया है जो स्टूडियो की तरफ है, तो ये ज़्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया। नंबर 6, सुपरमैन हैव मस्टैच इन जस्टिस लीग। तो अगर आप लोगों ने 2017 में आने वाली मूवी जस्टिस लीग देखी है तो आप लोगों ने उस मूवी में एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि जो सुपरमैन है उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अब वो क्यों लग रहा था उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ।
जब जस्टिस लीग मूवी की शूटिंग चल रही थी और उसकी जब शूटिंग आधी कंप्लीट हो गई थी तो उस मूवी के डायरेक्टर को कोई पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उसे अपना प्रोजेक्ट छोड़ कर जाना पड़ा। तो इसी चक्कर में स्टूडियो ने मूवी के लिए एक नया डायरेक्टर हायर किया और उस नए डायरेक्टर ने जो मूवी की आधी शूटिंग कंप्लीट थी उसे स्क्रैप में फेंका और मूवी की शूटिंग दोबारा स्टार्ट की। अब इसी दौरान जो मूवी में जो सुपरमैन का रोल कर रहा है एक्टर हेनरी कैविल, वो अपनी मिशन इम्पॉसिबल 8 फॉलआउट की शूटिंग कर रहा था और आपको पता है उस मूवी में हेनरी कैविल की मूंछें थीं। अब जब जस्टिस लीग का दोबारा उसने शूटिंग करनी थी तो पैरामाउंट पिक्चर्स जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल बनाई है उन लोगों ने मना कर दिया हेनरी कैविल को मूंछें उतारनी। और जब जस्टिस लीग वाली मूवी के डायरेक्टर ने जाके उनके सामने पेशकश की कि हमें मूंछें को बगैर बंदा चाहिए, तो पैरामाउंट पिक्चर्स वाले नहीं माने क्योंकि हेनरी कैविल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से मूवी में सुपरमैन की शूटिंग जो थी वो मूंछों के साथ ही हुई थी। और जब मूवी कंप्लीट हुई तो एडिटिंग के दौरान सुपरमैन की मूंछें हाइड की गई थी, जिसकी वजह से सुपरमैन का चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, और एडिटिंग बकवास हुई थी। तो यही वजह थी जो सुपरमैन का चेहरा अजीब लग रहा था। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका ब्रोकन शील्ड मिस्टेक। तो इतनी बात तो पक्की है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सब ने 2019 में आने वाली मूवी एवेंजर्स एंड गेम तो देखी होगी और आप लोगों को उसका यादगार फाइनल बैटल भी याद होगा। तो फाइनल बैटल जब हो रहा होता है और आपको याद है थैनोस जो होता है उस मूवी का विलन, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड आधी तोड़ देता है। फिर उसके बाद जब एवेंजर्स को ज़्यादा ही पिटने लगते हैं तो एकदम से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल खोलता है जिसमें से सारे सुपर हीरोज़ बाहर आते हैं और उसके बाद कैप्टन अमेरिका अपना कॉमिक फेमस डायलॉग एवेंजर्स असेंबल बोलता है। तो जब एवेंजर्स असेंबल बोलने से पहले कुछ फ्रेम्स पहले जब सुपर हीरोज़ इकट्ठे हो रहे होते हैं और एक ड्रोन शॉट दिखाया जा रहा होता है, इसमें सारे सुपर हीरोज़ ऊपर से दिखाए जा रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें कैप्टन अमेरिका जो बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है उस पर अगर गौर से देखें गौर से तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जुड़ी हुई है। लेकिन जब वो मूवी का सीन चल रहा था तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड तो ब्रोकन थी। और अगर थोड़ा शक भी है कि नहीं जुड़ी हुई थी तो आप दोबारा देख सकते हैं, इस सीन में कैप्टन अमेरिका की शील्ड जुड़ी हुई है लेकिन इसके कुछ देर बाद ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूटी हुई है। तो ये डायरेक्टर्स ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया और ये मूवी में मिस्टेक अभी भी है। नंबर 4, सोनिक गेम रेफरेंस इन सोनिक मूवी। तो अगर आप लोगों ने इस साल की सोनिक द हेडजॉग मूवी देखी है तो आप लोगों को उसका एक सीन तो याद ही होगा जिसमें सोनिक फास्ट मोशन में अलग अलग तरीके के काम कर रहा होता है और उन्हीं कामों में से एक काम वो ननचक चला रहा होता है। लेकिन जब वो ननचक चला रहा होता है तो उसके सर पे एक हेडबैंड होता है। तो बहुत से लोगों ने उस हेडबैंड को एक आम सा हेडबैंड समझा होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने उस हेडबैंड को नोटिस ही नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ जो उस हेडबैंड पे लोगो है वो आप लोगों ने इस मूवी से पहले कहीं देखा हुआ है। अगर आप लोगों को ये नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बताते चलूँ, ये सोनिक गेम का ओरिजिनल लोगो है जो उसके हेडबैंड पे है। बस फ़र्क ये है उस हेडबैंड पे लोगो में सोनिक नहीं है, लेकिन ओरिजिनल गेम के लोगो में उसी हेडबैंड के लोगो में सोनिक होता है। तो ये मूवी वालों ने गेम का एक रेफरेंस छोड़ा है मूवी में जो आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। नंबर 3, बेमैक्स रेफरेंस इन फ्रोज़न 2। तो अगर आप लोगों ने फ्रोज़न 2 मूवी देखी है तो आप लोगों को उसमें से एक शुरू का सीन तो याद ही होगा जिसमें एल्सा और आना बैठ के बर्फ़ के खिलौनों से खेल रही होती है। तो उन्हीं खिलौनों में से एक खिलौना एक मूवी का करैक्टर है जिस मूवी का नाम है बिग हीरो 6। आपने अगर बिग हीरो 6 देखी है तो आप लोगों को उसमें एक करैक्टर जो मेन करैक्टर है बेमैक्स वो तो याद होगा। अब उसी का बर्फ़ का खिलौना इस मूवी में दिखाया गया है जो बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया। नंबर 2, बैटमैन ईस्टर एग इन जोकर मूवी। तो अगर आप लोगों ने 2019 की जोकर मूवी देखी है तो आप लोगों को उसका शुरू का सीन तो याद ही होगा जब आर्थर शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रहा होता है। तो उसी सीन के दौरान एक ऐसा फ्रेम आता है जिस फ्रेम में आर्थर को शीशे के समेत बैक साइड से दिखाया जाता है और बैक साइड से जब दिखाते हैं तो उस शीशे पे एक चेहरा बन रहा होता है। तो अगर आप उस चेहरे को गौर से देखें जो आम तौर पे वाज़ेह नज़र नहीं आता है, मैं आपको इस फ़ोटो में दिखाता हूँ। मैं जानता हूँ फ़ोटो थोड़ी ख़राब है लेकिन इस फ़ोटो में गौर से देखें बैटमैन का चेहरा बन रहा है जो कि बहुत से लोगों ने नोटिस नहीं किया और ये बैटमैन का एक ईस्टर एग डाला गया है इस मूवी में जो बहुत अमेजिंग है। नंबर 1, पेनीवाइज फॉलोइंग लूजर्स क्लब एवरीवेयर इन इट। तो अगर आप लोगों ने 2017 में आने वाली मूवी इट देखी है जो कि एक हॉरर फिल्म थी
तो उसमें आपको एक सीन तो याद ही होगा जिसमें लूज़र्स क्लब के एक मेंबर बेन को लड़के बुली कर रहे होते हैं। तो बेन के दोस्त उसे आके बचाते हैं और बाद में उसे मेडिकल स्टोर के बाहर एक गली में बिठा देते हैं और उसके दोस्त मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आते हैं और बाद में बेन को हील करने लग जाते हैं। तो जब वो हील कर रहे होते हैं बेन को, तो आप ये दीवार पे देखें, ये गाड़ी बनी हुई है और ये अजीब से टेक्सचर्स हैं। तो अभी आपको ऐसा कुछ अजीब सा नहीं दिखेगा, लेकिन ये जब सीन एंड होने लगेगा तो आप ये देखिए गाड़ी के टायर के नीचे पेनीवाइज आया है जो कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और एक ऐसा हिडन फैक्ट है इस मूवी के बारे में जो कि एक ईस्टर एग भी है जो मूवी के डायरेक्टर ने डाला है, और ये वाकई बहुत ही अच्छा ईस्टर एग है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस वीडियो को दूसरा पार्ट बनाऊं कि नहीं। तो तब तक के लिए वल्ला अत्ता खल्ली वल्ली।